बाहर जाके आती हूँ, सब्जी खरीदनी है। क्यों? सती सिंह है ना? हाँ है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटे, वो नखरे कर रहा है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसे पता है कि आजकल तुम घर पे हो, इसलिए वो ढोंग करके अपना सारा काम तुमसे करवाएगा। और तुम भी उसकी बातों में आ गई। ठीक है ना, बरसों हो गए मैंने सब्जी नहीं खरीदी, मजा आएगा। बेटा, बरसों तो मुझे भी हो गए, मैंने सब्जी नहीं खरीदी। हाँ, सब्जी खरीदने जाते थे? हाँ, अपनी बीवी के साथ। अच्छा। पूरा जयपुर शहर दंग रह जाता था। लोग सोचते थे कि आखिर आईजी साहब कर क्या रहे हैं। और सब्जी वाले बेचारे डर से मेरे से पैसे नहीं मांगते थे। क्या बात है? जानती हो मैं क्यों जाता था तुम्हारी मदर इन लॉ के साथ? क्यों? जब हम जाते थे तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक आ जाती थी। हाय हाय। और वो चमक देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता। वो मुझे कहती कि बलदेव देखो, सब लोग हमें देख रहे हैं और मुझे तो खास कर देख रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कि सब्जी वाले मेरे साथ कैसे भाव ताव करते हैं। वहाँ जब सब्जी खरीदते थे तो फिर मुझे देख के पैसे नहीं लेते थे सब्जी वाले। तो चलिए हमारे साथ भी चलिए, हमारे भी थोड़े पैसे बच जाएंगे। बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तब तो मैं आईजी था, अभी मैं कुछ नहीं। तो क्या हुआ, हमारे लिए तो आप आईजी हैं। तो चलो, चलिए, फॉलो मी। हेलो, क्या खा रहे हो? जया प्रसाद, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे फोन किया। मैं पूछूं तुम क्या खा रहे हो? एप्पल। विक्रम, जब देखो तुम खाते ही रहते हो। तुम्हारा वजन क्यों नहीं बढ़ता? तुम मोटे क्यों नहीं होते हो? आदमी तब मोटा होता है जब उसे खिलाने वाले हाथ अच्छे हों, और मेरे आसपास तो ऐसे हाथ हैं नहीं। तब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, पर जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूं वो ऐसा नहीं सोचती। अच्छा, जानती हो वो कौन है? आई थिंक आई कैन गेस। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है कि हम शादी कर लें? विक्रम गोरे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं वादा करता हूं, मैं कभी नहीं सुधरूंगा। अच्छा सुनो, अभी फ्लर्टिंग छोड़ो। क्या इंतजार करते करते तुमने मुझे इस उम्र में पहुंचा दिया है जहां मैं फ्लर्ट करने का सिर्फ मजा ले सकता हूं, सचमुच फ्लर्ट नहीं कर सकता। क्यों? अरे बहुत उम्र हो गई अब मेरी, और अब अच्छा भी नहीं लगता। वैसे तुम मुझसे छोटे हो ना? 2-3 साल। बिल्कुल नहीं, 5-6 साल। हाँ, 5-6 साल। औरतें आदमी से बड़ी हो तब भी शादी तो हो सकती है। विक्रम, मैंने तो ये सोच के आज फोन किया था कि तुम मेरे बेटे को जेल मिलने गए थे और मैं तुम्हें थैंक्स कहूं। मैंने तुम्हारे मैरिज प्रपोजल सुनने के लिए तो फोन नहीं किया था। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा मैरिज प्रपोजल हो या ना हो, मेरे पास तो एक प्रपोजल हमेशा तैयार रहेगा। खैर, तुम्हारे बेटे से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हां, मैं भी तुम्हें थैंक्स देना चाहता हूं। किस लिए? मैंने क्या किया? इतनी सालों के बाद तुमने मुझे फोन जो किया है। वेरी फनी। वेरी फनी। टमाटर खरीदे हैं। यहाँ देखते हैं ना, ये तो ठीक नहीं लग रहे हैं। आगे देखते हैं। इसके पास है ही नहीं। ये देखिए टमाटर नैनीताल के हैं। ये ठीक है। ये शायद आपको पसंद आ जाए। कैसे दिए? 15 रुपए किलो। भैया 15 रुपए किलो के लायक नहीं है ये टमाटर। चलिए 12 रुपए दीजिए साहब। 10 रुपए से ज्यादा एक पैसा नहीं दूंगा। चलिए बाबू साहब, 10 रुपए से कम यहाँ कोई नहीं देगा। वजन करो। देखा, इन लोगों ने अपना रेट फिक्स किया हुआ है कि 10 रुपए से कम नहीं देंगे। अब कोई 15 रुपए किलो वाला आ गया और उसने भाव नहीं तय किया तो उसको 15 में दे देंगे। इनके मजे हो जाएंगे।
और एक्चुअल भाव 8 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ये लो। दादा, पालक लेना है। कहाँ है उसके पास? चलो रितिका, ये सामान भी डिक्की में जल्दी से रखें और चलें। लो। इसमें तो जगह नहीं बची। हाँ, इसका मतलब है कि हमने जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर ली है। मुझे लगता है कि आज जितना पैसा हमने इन चीजों में खर्च किया वो पैसे कहीं और भी काम आ सकते थे ना। वो तो है, लेकिन फिर स्टेशनरी का क्या हो? देखो रितिका, जो पैसा एक चीज पर खर्च दिया उसके बारे में कभी ये मत सोचो कि किसी दूसरी अच्छी चीज पर खर्च सकते थे, क्योंकि दोनों चीजों की अपनी अपनी अहमियत होती है ना। आई एम सॉरी सर। रितिका, जब तुम स्माइल करती हो ना, अच्छी लगती है। थैंक यू। वैसे हंसते हुए कौन अच्छा नहीं लगता? हाँ, ये बात तो है। अगर लोग हमेशा हंसते रहते तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती। आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? हाँ। तो फिर एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप जिससे भी प्यार करते हैं उसके चेहरे से कभी मुस्कुराहट न छीने। रितिका, तुम क्या जानो कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसने मेरे चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं छीनी। ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं, सिर्फ उम्मीद करने से खुशियाँ नहीं मिलती। क्या मतलब? मतलब ये कि खुशियाँ बच्चों की तरह होती हैं और दुख बड़ों की तरह। खुशियाँ हमेशा आपके साथ हाथ में चोली खेलती रहती हैं। जब आपको बहुत खुशियाँ मिलती है तो दिल झूम उठता है, जबकि गम एक कड़वी सच्चाई होता है। तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची? मेरा बच्चा विशाल, मैं जब भी दुख के समुद्र में डूब जाती हूँ ना, तो वो मेरे लिए खुशियाँ लेकर आता है। बैठो। क्या बात हुई मैम? कल के इंडियन पोस्ट के संडे एडिशन में ग्लोबल का ऐड क्यों नहीं आया? मैम, वो लेआउट और फाइनल ब्रोमाइड क्लाइंट ने ओके नहीं किया था, इसलिए फिर ऐड डालना तो। क्यों ओके नहीं किया था? मैम, हम लोग यूनाइटेड इंडस्ट्रीज और पीसीटी लिमिटेड के कामों में बिजी थे। फिर जब तुमने ग्लोबल को प्रॉमिस किया था कि संडे एडिशन में उनका ऐड आएगा, तो वो क्यों नहीं आया? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि कुछ मत बताओ, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दो, वो ऐड क्यों नहीं आया? मैम, क्लाइंट ने ओके नहीं किया था। क्यों? तुमने उन्हें ब्रोमाइड दिखाई थी? हरीश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने उन्हें ब्रोमाइड दिखाई थी? नहीं मैम। क्यों? मैम, क्लाइंट ने फोन नहीं किया और फिर हमने भी सोचा कि तुमने ऐसा सोचा कैसे? जब तुमने क्लाइंट को प्रॉमिस किया कि ऐड आएगा पेपर में, तो वो आया क्यों नहीं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जाके अप्रूवल लो। ये क्लाइंट की जिम्मेदारी नहीं कि वो वेट करता रहे कि तुम आके उसका अप्रूवल लोगे। मैम, हमने उन्हें 2-3 बार फोन किया था और उस वक्त मिस्टर सिंह अवेलेबल नहीं थे। तो तुम क्या समझती हो मिस्टर सिंह अपना सारा काम धंधा छोड़ के तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपना अप्रूवल जाके लो और एड रिलीज करो। यस मैम। हरीश, अगर काम के ओवरलोड की वजह से तुम्हें लगता है कि तुम बहुत परेशान हो, तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी शेयर करने के लिए किसी और को रख लूंगी। बात दरअसल ये नहीं है मैम। मैम, आप ही ने कहा था कि यूनाइटेड इंडस्ट्रीज और पीसीटी को टॉप प्रायोरिटी दें। For heaven's sakes, हरीश, एक क्लाइंट को प्रायोरिटी देने का ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को भूल जाओ। मैम, ग्लोबल से हम एक पैसे का प्रॉफिट नहीं कमाते, कमीशन भी हम लोग नाम की लेते हैं और हमारी बिलिंग भी ऑलमोस्ट एट कॉस्ट। That's not your problem. मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ग्लोबल मेरा पहला अकाउंट है and I'm very sentimental about that account. और देखना कि उस अकाउंट में कभी कोई गड़बड़ ना हो। अगर होगी तो मैं उसे बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी। आप मिस्टर सिंह के पास जाइए और माफी मांगिए और देखिए कि नेक्स्ट संडे एडिशन में उनका ऐड आ जाए, समझे आप? जज्बाती। रूपाली, मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी बिजनेस में जज्बाती कैसे हो सकता है। हरीश, बुआ बिल्कुल ठीक कह रही थी।
कि हम अपने किसी भी क्लाइंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम ग्लोबल को नजरअंदाज नहीं कर रहे। एक वही है जिन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट की नहीं पड़ी हुई है। बस एक तुम्हारी बुआ है जो उन्हें लेकर हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है। लेकिन हरीश, रूपाली, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी बुआ अपनी जाती जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उन्हें अपनी बिजनेस की परवाह नहीं है, जज्बाती होती रहती है। यहाँ हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना दिमाग खपा रहे हैं, और वो आती हैं हवा की तरह, हमें झाड़ती हैं, उसी तेजी से निकल जाती है। गॉड डैम इट, आई एम सिक ऑफ इट यार। तुम खुदकुशी कर रही हो? अरे पागल तो नहीं होगी? मैं पागल हूँ क्या खुदकुशी करने के लिए? ये बेडशीट्स, ये तो खुदकुशी के काम में आती है ना। अरे ये सोने के लिए और ओढ़ने के लिए नहीं काम आती। तुम छोड़ो। मैं इसके अलावा बात कर रही हूँ। इसके अलावा घर से भाग जाने के लिए काम आती। छोड़ो। तुम घर से भाग रही हो? और नहीं तो क्या करूं? मैं लोग कब से बोल रही हूँ कि मेरी शादी अशोक से करवा दो, अशोक से करवा दो। और दादा ने कहा था ना कि उनके मम्मी पापा को बुलाएंगे, उन्होंने वो भी नहीं किया। छोड़ो। तो फिर उन्होंने मना कर दिया है? मना भी तो नहीं किया और हाँ भी तो नहीं किया। मैंने सोचा था जब उसके मम्मी पापा चले जाएंगे तब मैं घर के नीचे बैंड बजवाऊंगी, बैंड। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं बैंड वालों को एक फिक्स टाइम दे देती हूँ और घर से भाग जाती हूँ। जैसे ही मैं घर से भाग जाऊंगी तुम बैंड वालों को बोलना बैंड बजाने के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं घर से भाग गई। तुम भी कमाल की लड़की हो। लड़की घर से भाग गई और घर वाले बैंड बजाएंगे। ऑफ कोर्स, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि लड़की की शादी के बारे में लेट करे तो ऐसा ही होता है। तुम पहली लड़की हो जैसे अपनी शादी की इतनी जल्दी पड़ी हुई है। सबको होती है लेकिन बोलता कोई नहीं। लेकिन एक बात अच्छी हुई। क्या? इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट जो नजर आई। इस घर में एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल की बात जानती हो और जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। Babes. Hey Priya, get up. प्रिया, क्या हो गया तुम्हें? मैं अब और जीना नहीं चाहती नितिन। यार जब से मैं यहाँ से गया हूँ 2 दिन पहले से तुम यहीं पड़ी हो इसी बिस्तर पे। ना तुमने कुछ खाया होगा ना पिया होगा। Why do you behave like this? For what? मैं उठ नहीं सकती अब। मेरी गर्दन, मेरी कमर अकड़ गई है एकदम। अब मैं उठने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम मरना चाहती हो? वेरी सिंपल, जहर खा लो, गले में फंदा डाल के लटक जाओ, किसी कुएं में कूद पड़ो। प्रिया, खुदकुशी करने के बहुत से तरीके हैं। 2 मिनट में यू कैन डाई। यू आर नॉट टॉर्चरिंग योरसेल्फ लाइक दिस। सच्चाई तो ये है बेब्स कि तुम खुदकुशी करना नहीं चाहती हो, तुम मरना नहीं चाहती हो। तुम्हारे अंदर जीने की तमन्ना है। अगर तुम्हारे अंदर जीने की उम्मीद नहीं होती ना तो तुम उस दीपक के साथ अपने संबंध को कभी नहीं तोड़ती। अगर तुम वाकई मरना चाहती तो जिस तरह तुमने निशा और दीपक की शादी कबूल कर ली, निशा का पहला बच्चा कबूल कर लिया, उसी तरह तुम उसका दूसरा बच्चा भी कबूल कर लेती। अगर तुम वाकई मरना चाहती ना बेब तो तुम उस दीपक को अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकालती।
अब मैं क्या करूं नितिन? बेब, जिंदगी जियो, खुली हवा में सांस लो। देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिस राह जिंदगी तुम्हें ले जा रही है उस राह निकल पड़ो। जिंदगी को अपने रास्ते पे लाने की कोशिश मत करो प्रिया, मत करो। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ नितिन। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। तुम अकेली कहाँ हो बेब? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बैठो, मैं तुम्हारे साथ। नहीं नितिन, तुमने मेरे लिए जितना भी किया है उससे ज्यादा अब मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, दोस्त है, परिवार है। प्रिया, पिछले कुछ हफ्तों से मैंने अपनी जिंदगी के उस हिस्से को पीछे छोड़ दिया है। एक्चुअली तुम्हारा ख्याल रखने की इतनी आदत पड़ चुकी है मुझे कि अब मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ। तुम मुझ पर तरस खा रहे हो नितिन। मैं सच बोल रहा हूँ नितिन। मैं देखो बेब्स, मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है, बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। तुम नहीं जानती हो तुम कितनी मासूम हो, कितनी पवित्र हो। जिंदगी के तूफानों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन अब ये तूफान थम गया है और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर तुम अपनी जिंदगी को संवार लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम हैं और इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, समझी? तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो मेरी खुद समझ में नहीं आ रही, जो मेरे कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें अपने रास्ते पर जाना है और मुझे अपने उस मुश्किल रास्ते पर जो मैंने खुद बनाया है। लेकिन हम दोनों एक ही रास्ते पर चल सकते हैं प्रिया, मेरे रास्ते पर। हमें अलग अलग रास्तों पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्योंकि तकदीर में ऐसे ही लिखा है। तकदीर के लिखे को बदल डालो प्रिया। कैसे? शादी कर लो मुझसे। ये क्या कह दिया मैंने? मैं तो ये बताने की तकलीफ भी नहीं कर सकती कि तुमने क्या कहा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैंने क्या कहा, और मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। रियली प्रिया, शादी कर लो मुझसे। तुम्हें जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। नितिन, मैं यहाँ दीपक को लेकर अपनी तकदीर पर रो रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ प्रिया, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा करने से तुम्हारे काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। नितिन, मैं तुम्हारे साथ किसी रिश्ते की सोच भी नहीं सकती और न ही ख्वाब देख सकती हूँ। देखो प्रिया, हम दोनों के बीच एक बहुत अच्छी दोस्ती है और ये बात शादी के लिए काफी है। नितिन, हमारी शादी नहीं दिख सकती। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ओह बेब्स, अक्सर ये देखा गया है कि प्यार की बुनियाद पर की गई शादियां भी टूटी हैं। हो सकता है कि दोस्ती की बुनियाद पर की गई शादी कामयाब हो जाए, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो व्हाट विल बी लूज? हम फिर भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे। एंड आई एम श्योर कि शादीशुदा जिंदगी के वो लम्हे तुम्हें जीने और सांस लेने का मौका देंगे। शादी कर लोगे तो खामखा उम्मीदें जाग जाएंगी तुम में। नहीं, सिर्फ वही उम्मीदें जागेंगी जिनका जागना जरूरी है। नितिन, अगर मैंने शादी से... देखो प्रिया, मुझ पर भरोसा रखो। जब तक कि तुम चाहोगी हम ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे। मैं कभी तुम पे अपना हक नहीं जताऊंगा। ओके? लेकिन नितिन, अगर मैंने शादी से तुमसे कुछ और चाहा और तुम मुझे ना दे पाए तो भी हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। ये तुम क्यों कर रहे हो? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरा पापा, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता प्रिया। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हें खुश रखना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। Don't cry. दादा, हाँ बेटा, मैं आपसे कुछ सीरियसली बात करना चाहती हूँ। आयशा, आ गई कॉलेज से? कैसा रहा तुम्हारा दिन? हेलो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती।
क्यों? क्योंकि आप बहुत चालाक हो। जो बात मैं डायरा से कहना चाहती हूँ वो आप चालाकी से मुझे कहने ही नहीं देंगी। जो बात तुम कहना चाहती हो वो तुम्हें मैं हरगिज कहने नहीं दूंगी। इसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही रोक के रखा है। लेकिन ये बात तो गलत है मम्मी। जो तुम कर रही हो वो गलत है। आपको कैसे मालूम मैं डायरा से क्या कहना चाहती हूँ? इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हो सकता है आप पहचाने में गलती कर रही हो। नहीं, मैं गलती कर ही नहीं सकती। अरे मैं बोलती हूँ ना गलती कर रहे हो। मैं बोलती हूँ ना मैं सही हूँ। देखो मैं बोल रही हूँ आप गलती कर रही हो। देखो मैं बोल रही हूँ मैं सही कह रही हूँ। अरे मैं बोलती हूँ मैं गलती कर रही हूँ। मैं बोलती हूँ मैं सही कह रही हूँ। आप गलती कर रही हो। नहीं, अरे कर रही हो कर रही हो कर रही हो कर रही हो। बात क्या है? देखो ना डायरा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और मम्मी मुझे कहने ही नहीं दे रही। दादा, ये लड़की बहुत बेशर्म हो गई है। मैं जानती हूँ ये आपसे क्या कहने वाली है। मैं नहीं चाहती कि वो सारी बातें आपके सामने करे। लेकिन मम्मी आप जो सोच रही है वो बात मैं नहीं कहने वाली। ये बात बिल्कुल अलग है। उस बात से इस बात का रिश्ता दूर दूर तक नहीं है। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ। ठीक है, बताओ बताओ। जरा वहां चलो। देखो दादा, मेरी शादी की बात करने के लिए इस घर में कोई तैयार नहीं है ना? अगर इसके बाद इस बात पर और डिस्कशन हुई ना तो मैं घर से भाग जाऊंगी। हाँ। क्या कर शर्म नहीं आती तुमको? मैंने तुमको बोला था तुम ये बात मत करो। आयशा, stop रही। आयशा, सुनने की बात। आयशा, आयशा, stop it ऐसे। मैं मारूंगी तुमको, देखना। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शर्म नहीं। Shut up। मम्मी, तुम भी आयशा की तरह बिहेव कर रही हो। दादा, मैंने इसे रोकने की कोशिश की, इसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन दादा मैं करूँ तो क्या करूँ? कुछ नहीं करना। तुम अशोक को फोन करो कि वो परसों अपने मम्मी पापा के साथ हमारे घर चाय पे आ जाए, ठीक है? दादा, और तुम रवि से कहो कि आज डिनर हमारे साथ करेगा। मैं चाहता हूँ कि पूरी फैमिली मेरी आंखों के सामने रहे। अब देखना बम फूटेगा। लेकिन शादी तो नहीं हो रही, बम क्यों फूटेगा? I'm sorry, दादा।